तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का बैठक। सभी जी प्राचार्यगण को और जी जी हमारे प्यारे देवरान भैया जी को मेरा नमस्कार। और एसटीआई की तरफ से हम सभी प्राचार्यगण, दीदीगण व विद्या भारती के सभी बंधुओं को सादर प्रणाम करते हैं। आज हम इस उपरांत बैठे हैं कि हमें शिक्षा के ऊपर चर्चा करना है कि हम किस तरीके से विद्या भारती के लिए सहयोग प्रदान करेंगे और तथा साथ में हम कैसे ग्रामीण अंचल के लोगों व बच्चों तक कैसे अपनी शिक्षा पहुंचाएंगे। मैं अनुग्रह कुमार प्रसाद, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय बीटेक हुआ है और आईआईटी खड़गपुर से एमटेक में रबर टेक्नोलॉजी मैंने किया है। साथ में जेके फैनर मदुरई में मैं अभी एज ए इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सिद्धार्थ, प्लीज चेंज द स्लाइड। सिद्धार्थ, प्लीज चेंज द स्लाइड। ये हमारे टीम के दूसरे मेंबर हैं, आशुतोष अग्रवाल। आज आपका इनसे मुलाकात होगा। ये अभी जर्मनी में है। ये विद्या भारती से पढ़े हुए हैं और साथ में आईआईटी खड़गपुर से आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। अभी जर्मनी में इंटर्नशिप में है। ये इसके स्क्रीन में जो दिख रहे हैं वही आशुतोष भैया है। आशुतोष भैया, एक मिनट में अभी सबसे परिचय करा दूं, आप बोलिएगा। सिद्धार्थ, चेंज द स्लाइड। ये हमारे तीसरे मेंबर सिद्धार्थ मौर्य जी हैं। ये भिलाई के रहने वाले हैं। इन्होंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, साथ में एमटेक आईआईटी कानपुर से किया है और अभी ये सीनियर एप्लीकेशन इंजीनियर है अप्लाइड मटेरियल कंपनी में, जो कि फॉरेन की कंपनी है, जिनका इजराइल, साउथ कोरिया, जापान, बीजिंग ये सब जगह पे रहना होता है। साल में बहुत कम वो इंडिया आते हैं, तो इस बार आए हैं और हमें अपना समय दिए हैं। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। और हमने जो साथ में टीम बनाया है ये उसके मुख्य धारा है। सिद्धार्थ, चेंज द स्लाइड। हमारे बीच डॉक्टर देवनारायण भैया भी हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि ये संगठन मंत्री विद्या भारती के। अंत में हमारे साथ ये शब्द अपने बताएंगे कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सिद्धार्थ, चेंज द स्लाइड। तो जितने भी आचार्यगण हैं यहाँ पे, जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं, आप लोगों ने हमारे वीडियोस तो देखे ही होंगे। हम बच्चों को कंटिन्यूसली अपने वीडियोस भेज रहे हैं केमिस्ट्री के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, और अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। हम लोग आप लोग से एक्चुअली फीडबैक चाहते हैं कि आप लोग को कैसा लगा है, क्या इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है, ताकि हम बच्चों को और अच्छे से शिक्षा दे सकें। तो मैं शिक्षकगण जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आप लोग से चाहूँगा कि अपने भावनाएं व्यक्त कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए। जी दीदी, बोलिए आप। हेलो, मैं ममता कोचर बोल। हाँ, बोलिए बोलिए ममता कोचर जी, आप बोलिए। हाँ भैया, आप जो वीडियोस भेज रहे हैं वो बच्चे काफी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये जो है 12th लेवल पे भी आप वही वीडियो भेज रहे हैं और 8th में भी वही, तो वो मैं बच्चे जो हैं वो जैसे एक ही घर में यदि 2 क्लास के बच्चे रहते हैं, 2-3 क्लास के, तो वो उसपे वही हो जा रहा है कि अरे ये तो हमारा वीडियो था करके, जैसे बड़ी क्लास वाले सॉल्व करते तो छोटी क्लास वाले उसी को देख के सॉल्व कर ले रहे हैं। दीदी जी, ये ठीक है। हम लोग अंत में आपका समस्या हम लोग अपना राय रखेंगे इस पे। ठीक है, आपका विषय हम समझ गए हैं। और कोई आचार्य जी बोलना चाहेंगे? हाँ तिवारी जी। हाँ जी। हाँ, कुछ पूछना है क्या आपको? राकेश तिवारी जी। हेलो। हेलो। हाँ, विषय के विषय बता। हेलो। हाँ दीदी, बोलिए।
हेलो, मैं रीता धावरे बोल रही हूँ इंद्रावती कॉलोनी से। जी बस आपका वीडियो यहाँ बच्चे, क्योंकि ये मतलब पिछड़ी हुई बस्ती के यहाँ बच्चे हमारे स्कूल में ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना? जी उसको हम जी लोग, है ना, फिर भी वो लोग जी वीडियो को देख रहे हैं और उससे समझने का कोशिश करें, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है। तो जी मैं जी चाहूंगी कि ये निरंतर ये आगे चलता रहे, जिससे अभी तो एक कोशिश ही है समझो हमारी, और जी जी ये आगे इसी तरह चलता रहेगा तो जो के साथ साथ हम लोग को भी ये फायदा हो रहा है, जी जी इसमें हमको भी कुछ सीखने को मिल रहा है। जी। जी और कोई आचार्य जी दीदी बोलना चाहेंगे रायपुर विभाग से? ठीक है। राजिम विभाग से कोई है तो बोलिए। राजिम विभाग, राजिम विभाग के आचार्य जी दीदी जी कोई हैं? मानिक जी, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, कोई जुड़े हैं ऐसा नहीं लग रहा भैया। नाम तो सर, इसमें आया होगा ना? सरगुजा दुर्ग। आया है क्या? सरगुजा विभाग से, सरगुजा विभाग के कोई, सरगुजा विभाग? केमिस्ट्री फिजिक्स और ठीक है, सरगुजा विभाग भी शायद कोई नहीं होंगे। बिलासपुर, बिलासपुर विभाग से? बिलासपुर विभाग से कोई है? ठीक है, बिलासपुर विभाग से भी कोई नहीं आ रहा है। रायगढ़ विभाग, रायगढ़ विभाग से कोई है? हेलो, पर बात कर हाँ बोलिए। रायगढ़ विभाग से कोई है? ठीक है। दुर्ग विभाग, दुर्ग विभाग से कोई है? दुर्ग विभाग से बहुत लोग जुड़े हैं। हाँ आचार्य जी, एक एक करके अपना बात रखिए। हाँ, कृपा शर्मा जी, दुर्ग शर्मा दीदी। हाँ, जी भैया। हाँ भैया, जो ये आप वीडियो लोग जो प्रतिदिन वीडियो चालू कर दो। वीडियो भी चालू कर सकते हैं। हाँ हाँ कर। हाँ भैया, मैं भी जुड़ी हूँ भैया, पिल्ले दीदी। हाँ दीदी, हाँ। भैया, जो वीडियो बनाते हैं आप लोग, वो कक्षा 4 के माध्यम से प्रतिदिन ग्रुप में हम लोग डाल देते हैं और काफी सराहनीय है, बहुत पसंद कर रहे हैं भैया बहन लोग। जी जी दीदी, है ना, आगे भी ऐसा चलते रहे। जरूर जरूर, हम लोग आगे भी इसमें लगे रहेंगे। हेलो हेलो जी हेलो हेलो। पिल्ले दीदी बोलिए। हाँ भैया, अनुग्रह, ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो बेटा, बच्चे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, टीचरों को भी हो रहा है, इसी प्रकार जारी रखिएगा तो बहुत जी अच्छा रहेगा। जी जी, हेलो धन्यवाद दीदी, जरूर हम लोग आगे रहेंगे इसमें। जी, हेलो। जी संगीता दीदी, संगीता दीदी। हाँ हाँ भैया, नमस्कार। हाँ, ये हम लोग इसी प्रकार से अपना भी प्रयास कर रहे हैं और आप लोग का भी प्रयास बहुत सराहनीय है। ऐसे ही हमारे बच्चों को आगे भी सहायता मिल सके आप लोग की पढ़ाई में। जी जी, जरूर दीदी जी। चंद्रमौली जी। हाँ नमस्ते भैया। नाम हाँ, हेलो अभी लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है ना, तो ये लोगों के पास नहीं रहता है। हेलो सर, हेलो आचार्य जी, हेलो आचार्य जी। हाँ जी, बोलिए हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए ना आचार्य चंद्रमौली जी। हाँ बोलिए। अरे यार, हेलो हेलो आचार्य जी। हाँ बोलिए आचार्य जी।
हाँ, सुनिए ना। हेलो हेलो आचार्य जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ आचार्य जी, आवाज आ रहा है आपका, बोलिए। आप लोग जो पढ़ाई के जो क्षेत्र में कर रहे हैं ना, जी जी हाँ वो बड़ा सराहनीय है आचार्य जी। खाली टाइम लॉकडाउन में बच्चे लोग घर में बैठे हुए हैं। जी। हेलो हेलो। हाँ हाँ आचार्य जी, बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ, मेरा नाम वीरप्पल है, मैं दुर्ग विभाग से हूँ। जी 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 हाँ, और जो आप इतना मेहनत करके बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो बड़ा सराहनीय है आचार्य जी। जी, और धन्यवाद आचार्य जी। बच्चे लोग भी घर में देख करके समझ रहे हैं, और जो भी जिस चीज के बारे में उसको जानकारी लेना है या कुछ भी आप बता रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, बच्चे बिल्कुल उत्साह पूर्वक बात पूछ रहे हैं। जी जी, हाँ जी। अच्छा, और ठीक है इसमें आचार्य। आचार्य जी वीडियो नहीं दिखा रहा है, कोई बात कर रहे हैं उन लोग का। हाँ, वो अभी ऑफ रखे हैं आचार्य जी, इसलिए। हाँ क्या हाँ सर, आप क्या रखें। आचार्य जी? ऑफ रखे हैं, इसलिए नहीं दिखा रहा है। अच्छा, जी जी तो आचार्य जी, ठीक है, समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं तो अपने मित्रों से आप लोगों को परिचय करा दूंगा। उसके बाद आखिरी में फिर आप लोग अपना बात रख दीजिएगा। आशुतोष भैया, अगर सुन रहे हैं तो लाइन में आ जाइए। हेलो, सुन पा आचार्य जी, आप सभी लोग अपना माइक ऑडियो ऑफ रख लीजिए, वीडियो ऑडियो दोनों ऑफ कर लीजिए, थोड़ी कमी है। हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो, सरगुजा बिहार सर आ रहा है क्या अभी? आवाज आ रही? हाँ आशुतोष भैया, आप शुरू करिए। हाँ भैया। हेलो, हाँ आचार्य जी, कृपया सब अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखिए। हमारे साथ अभी आशुतोष भैया जुड़ गए हैं, जो कि जर्मनी से बोल रहे हैं, तो उनके पास समय थोड़ा कम है, तो कृपया करके आप लोग उनकी बातें सुने थोड़ा। आशुतोष भैया शुरू करिए। हाँ आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ भी आ रही है आवाज आपकी। ओके, ठीक है। अच्छा, तो विद्या भारती के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार और मीटिंग में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, safe हैं। मैं आशुतोष अग्रवाल मूलतः मथुरा से हूँ और उत्तर प्रदेश में निवास है। अच्छा, द्वादश तक की पढ़ाई शिक्षा सरस्वती विद्या से ही ली है और अभी IIT खड़गपुर में 4th ईयर में आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ। करंटली अभी मैं जर्मनी में 6 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर हूँ। विजन 2030 के अलावा हम लोग सार्थ और संवाद जैसी ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्टेड हैं, जिसके तहत हम पिछड़े हुए गांव में और ऐसे स्कूल्स में जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है या फिर प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है, वहाँ पे सुविधाएं और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। सार्थ की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब हमने पहली बार एक IIT खड़गपुर से ही 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में, झार गांव में एक ऐसे स्कूल में हम गए थे जहाँ पे हमने देखा कि बच्चों के पास सोने के लिए गद्दे भी नहीं थे, पढ़ने के लिए टीचर्स नहीं थे, उनके पास एक ही लेडी थी जो सब करीब 50 बच्चों का ध्यान रखती थी। उनके पेरेंट्स बच्चों को छोड़ जाते थे, वापिस आते थे, नहीं आते थे, काफी गरीब लोग थे वो लोग। तो उनके लिए फिर हमने IIT खड़गपुर से करीब 50 गद्दे इकट्ठे किए थे और काफी अलग अलग जरूरत की सामग्रियों को इकट्ठा करके उन तक पहुंचाया था। उसके अलावा फिर हमने पाया कि वो लोग अपनी जीविका वहां पे दौने पत्ते कलेक्ट करके चलाते थे और उसके लिए उनके पास एक मैनुअल मशीन थी, वो मशीन खराब हो चुकी थी। तो उसके लिए हमने एक दौने पत्ते बनाने वाली एक
ऑटोमेटिक मशीन के लिए करीब 36,000 रुपए इकट्ठे किए थे अपने साथियों से और कुछ प्रोफेसर से, और फिर उनको एक दोना पत्ते बनाने की मशीन। उसके अलावा हम लोग सरस्वती विद्या मंदिर भोपाली आश्रम, जो कि IIT खड़गपुर के नजदीक है, वहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और आहिमा विलेज वो भी खड़गपुर में ही है, उसमें होनहार छात्र छात्राओं को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी कराते हैं। इसी तरह आज हम सभी लोग से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ के विद्या भारती के स्कूलों से जुड़े हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोग विद्या भारती के विद्यालयों को भी अपनी इस प्रोग्राम विजन 2013 से अवगत कराएं, ताकि वहाँ के बच्चे भी हमारे इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकें। तो अभी मैं भैया सिद्धार्थ मौर्य मेरे साथी, उनको बोलूंगा कि वो आपको विजन 2030 के बारे में बताएं। अनुग्रह भैया। हाँ, सिद्धार्थ आ गया लाइन में। सिद्धार्थ, आवाज आ रही? अनुग्रह कंटिन्यू करो। हाँ, तू कंटिन्यू कर सिद्धार्थ। आशुतोष भैया, आप अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे? हाँ भैया। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी। ओके, सो प्रणाम सभी शिक्षकों को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और हमसे कनेक्ट हुए हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ मौर्य है और मैं अभी फ़िलहाल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अप्लाइड मटेरियल्स, उसमें 3 साल से काम कर रहा हूँ। और हमारा एक संकल्प है जो कि है रिवोल्यूशन इन एजुकेशन, ठीक है, जो कि है विजन 2030। ये क्या है, हम इसमें क्या काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को उससे अवगत कराना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, वो है हमारी ताकत। विद्या भारती आज दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरली एसोसिएशन है, ठीक है, और सबसे बड़ा प्राइवेट नेटवर्क है स्कूल का पूरी दुनिया का, जिसमें अभी लगभग 45 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ बच्चे रजिस्टर्ड हैं और पढ़ रहे हैं। ये एक गर्व करने की बात है हमारे लिए कि हम इतनी बड़ी संस्था के से कनेक्टेड हैं और इसमें काम कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमारे ऊपर भारत के भविष्य का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और ये जो है संस्था 1946 से स्टार्ट हुई है और धीरे-धीरे करके एक स्कूल से लेके आज ये करीब 25,000 स्कूल्स बन चुके हैं विद्या भारती के ऑल ओवर इंडिया। तो कुछ ही सालों में एक बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है हमारे नंबर ऑफ स्कूल्स में। और कुछ चीज़ें हैं विद्या भारती की जो हमें दूसरे स्कूल्स, जो कि दूसरे कॉन्वेंट स्कूल्स या फिर अदर स्कूल से अलग करती हैं, और वो है कि हम अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन यानी कि नैतिक शिक्षा, फिज़िकल एजुकेशन जो कि योगा, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन और इवन म्यूज़िक और संस्कृत, वो भी संस्कृत नॉर्मल संस्कृत नहीं है जो बाकी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है उसकी क्वालिटी अलग है। और इवन वैदिक मैथमेटिक्स, सो वैदिक मैथमेटिक्स को अभी तक अस्तित्व में रखने का बहुत बड़ा योगदान विद्या भारती को ही है, क्योंकि यही एक संस्था है जहाँ पे वैदिक मैथ्स आज भी जिंदा है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों से अलग रखती हैं और हमें बहुत ज़्यादा नैतिकता सिखाती हैं, हमें अपनी संस्कृति से जोड़ के रखती हैं, जो कि एक बच्चों की एजुकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये हम इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, ये बहुत गर्व करने की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी अप्लाइड मटेरियल्स में जॉब कर रहा हूँ और मैं IIT कानपुर से मैंने एमटेक किया हुआ है और मैं अभी रिसेंटली इस कंपनी में रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम देख रहा हूँ। अनुग्रह ने चीज़ों को स्टार्ट किया, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि विद्या भारती एक बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, और कम समय में हमने बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। आप सभी पूजनीय हैं इसलिए।
आज से करीब 70-80 साल पहले एक सपना देखा गया था, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का जिससे जो कि इस प्रकार की हो कि हमारा जो विकास है वो ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो। तो ये हमारा एक सपना था जिसके बाद हमने इसकी नींव रखी थी और उसी चीज़ को बेस मान के 70 साल में विद्या भारती ने करीब 25,000 स्कूल्स खोले हैं, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ बच्चे हैं अभी। अगर देखा जाए तो ये भारत के कुल छात्रों का 22% है। मतलब भारत में जितने भी छात्र हैं उसमें से लगभग 22% छात्र विद्या भारती में ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए तो हमारा दायित्व बहुत बड़ा है और अगर हमने अपने दायित्व को सही से निभाया है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमारे लक्ष्य में लिखी हुई हैं, अगर हमने ये सारी चीज़ों को सही से फॉलो किया है और अगर सही से इस दायित्व को समझा है, तो मुझे कोई शक नहीं है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है और भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो आज भारत के विश्व नंबर 1 पे होना चाहिए था। ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में हमने जो भी लिखा है यहाँ पे कि हम मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक हर दृष्टि से बच्चों को तैयार करेंगे, उन्हें वर्तमान चुनौतियों का सामना करने लायक बनाएंगे। अगर हम लिटरली इस दायित्व को निभा रहे हैं सही से, तो आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं कहीं ना कहीं। मैं आप लोग को लेटेस्ट डेटा बताना चाहूँगा जिससे कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं दुनिया में, भारतीय शिक्षा प्रणाली की स्थिति क्या है। और आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि ध्यान से इस चीज़ को समझें और देखें। इंडिया का जो प्रेजेंट एजुकेशन स्टेटस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो 35वां रैंक है। ये 2019 का इंडेक्स है, 2020 का भी आया नहीं है। इसका मतलब है कि अगर वर्ल्ड की मैं एजुकेशन देखता हूँ कि कहाँ सबसे बेस्ट है और उस सीरीज में सारी कंट्री को मैं रखता हूँ, तो इंडिया का जो है 35वां रैंक है। जो कि अगर देखा जाए तो भारत एक समय विश्व गुरु था। हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ से लोग बाहर बाहर से पढ़ने आते थे। आज उस भारत की स्थिति ये है कि हमारा 35वां रैंक है एजुकेशन में। और सबसे टॉप पे कौन है? तो सबसे टॉप में फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है। फिनलैंड यूरोप का एक देश है। वहाँ के बच्चों को अगर देखें तो उनकी क्रिएटिविटी, उनका नॉलेज, उनकी स्किल्स हमारे यहाँ के बच्चों से बहुत बेहतर है। आपको पता होना चाहिए 2018 में भारत की रैंकिंग जो थी वो थी 40वीं। लेकिन 2018 में एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाए गए थे, जैसे कि फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल्स के बारे में एक कंसेप्ट लाया गया था। और 2018 में एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी पाठ्यक्रम में। वो था कि क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एजुकेशन देना है बच्चों को। सिर्फ ये 3 चीज़ इंक्लूड करते ही 1 साल के अंदर भारत की रैंकिंग 5 पायदान सुधर गई है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो 2020 का जो यूनियन बजट आएगा उसमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस करने वाली है जिसका नाम है इंस्पिरेशनल इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, इस इंस्पिरेशनल इंडिया का मकसद है टैलेंटेड टीचर्स को अट्रैक्ट करना एजुकेशन की फील्ड में और नए तरीके के इनोवेटिव लैब्स बनाना। और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्किल बेस्ड करना, ना कि डेटा बेस्ड। मतलब बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को सिर्फ डेटा याद नहीं करवाना है, बच्चों को सिर्फ इक्वेशंस याद नहीं करानी, बल्कि इस काबिल बनाना है कि वो इक्वेशंस खुद बना सकें। तो एक स्किल क्रिएट करनी है बच्चों के अंदर, और उसी के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है 99 करोड़, ऑलमोस्ट 99,000 करोड़ रुपीस एजुकेशन की फील्ड में डालेंगे ताकि लैब्स और टीचर्स जो हैं, टैलेंटेड टीचर्स जो हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकें। और स्पेशली सिर्फ स्किल्स की बात करूं, बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट डालना चाहती है। आप सोच सकते हैं कि इसका मोटिवेशन क्या होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के
नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि फ्यूचर देख पा रहे हैं कि हमारी कमी कहाँ है और हमें आगे जाके इम्प्रूव कैसे करना है। और भारत जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है, यहाँ पे अगर हमने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया तो हमारे आने वाली जो भी जनरेशन होगी वो भारत को कभी भी नंबर 1 पे तो नहीं ला पाएगी। तो ये स्टेप हमें आज ही लेना है। अब सवाल ये आता है कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, अगर हम अपने को बुद्धिजीवी समझते हैं, अगर हम समझते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर हम देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, ये चीज़ें हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? ये चीज़ हमारा भी दायित्व बनता है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि इस टाइप के रूल्स निकालें। हमारा भी दायित्व है कि हम इस टाइप की चीज़ों को अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करवाएं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अगर आप लोग को याद होगा, तो आपके सम्मुख आए थे और उन्होंने कुछ बातें रखी थी विद्या भारती के प्रिंसिपल्स और विद्या भारती के टीचर्स से। वो उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा ताकि हम सबको याद आ जाए कि वो क्या कमियां थी जो उन्होंने गिनाई थी। ठीक है, पहली चीज़ जो उन्होंने बोली थी कि हम कुछ चीज़ों में लैक कर रहे हैं, वो है दूसरे स्कूल से compete करने में, वो चाहे एकेडमिक्स हो चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। हम अपने बच्चों को compete करने से, कंपटीशन से, चुनौतियों से भिड़ना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि उससे भागना सिखा रहे हैं। हम इन चीज़ों में लैक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है कि हमने स्कूल्स तो बहुत एक्सपैंड कर लिए, जो कि एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है जो हमने की है। ये डेफिनेटली बहुत आसान चीज़ तो नहीं थी जो हुई है, लेकिन हमारी क्वालिटी उस गति से नहीं बदली है, ना ही हमने इम्प्रूव की है। ये एक चिंतन का विषय है जिस पे हमें काम करना है। उन्होंने एक और चीज़ बोली थी, जस्ट इलस्ट्रेशन देते हुए, कि चलिए एजुकेशन नहीं तो कम से कम अगर आप फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं अगर बच्चों के, तो ओलंपिक के लिए ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को तैयार करिए जो हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत सकें। ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। इसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस समझाया था और ये कहा था कि विद्या भारती स्कूल्स को नॉलेज गेन करने के लिए हर तरीके की संभव कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए, किसी भी डायरेक्शन से आए, कहीं से भी आए, उन्हें एजुकेशन लेने के लिए हमेशा अपनी झोली खोले रखनी चाहिए। और एक चीज़ उन्होंने और कही थी कि हमें नॉलेज से कभी भी अफ्रेड नहीं होना है, कभी भी डरना नहीं है। वो किसी भी रूप में है, हमें उसे चुनौती समझ के ग्रहण करना है, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे दुनिया कितनी भी आगे चली जाए। हमें हमेशा उससे compete करते रहना है, सीखते रहना है और बच्चों को सिखाते रहना है, क्योंकि एजुकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप एक बार सीख गए और ख़त्म। एजुकेशन आपकी किताबों में भी नहीं है, एजुकेशन उससे बियॉन्ड है। एक एजुकेटेड इंसान जो होता है वो तर्क करना जानता है, एक एजुकेटेड इंसान जो होता है वो एजुकेशन की वैल्यू को समझता है, वो एक दूसरे एजुकेटेड इंसान की वैल्यू को समझता है, उसको आदर से देखता है। तो हमने नैतिक शिक्षा तो बहुत दे ली है, नैतिक शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो चैलेंजेस हैं, आज की जो जनरेशन है, जिस टाइप से वो ग्रोथ कर रही है, हमें अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मोदी जी ने इसी उम्मीद से आप लोगों से बात की थी और ये सारे पॉइंट्स रखे थे। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आज जो है एवरेज एज जो है इंडिया की, वो है 29 ईयर्स एवरेज एज। मतलब कि तभी हमारे भारत को कहा जाता है कि हम एक युवा शक्ति हैं, हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हमारे पास देखा जाए तो 25,000 स्कूल विद्या भारती के, जिसमें 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपके स्टैटिस्टिक्स बता चुका हूँ, जिसमें 22% सिर्फ और सिर्फ विद्या भारती में पढ़ते हैं। पूरे इंडिया के 22% बच्चे सिर्फ विद्या भारती में पढ़ते हैं। इसका अगर मैं निष्कर्ष निकालूं इस सारे डेटा का, तो आप ध्यान से देखिएगा, भारत का 22% भविष्य सिर्फ आपके हाथ में है। 22% भविष्य, और ये 22% भविष्य आगे जाके भारत को कहीं भी पहुंचा सकता है, और ये सिर्फ आपके और हमारे हाथ में है। हम चाहें तो इन्हें ज्ञान की गंगा में ऐसा पवित्र करें कि भारत फिर से एक विश्व गुरु बन के उभरे। और अगर हमने आज कदम नहीं उठाया
तो फिर देश को खराब भविष्य के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। और हम संस्कृति को ढाल बनाकर खुद को साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये विनाशकारी होगा हमारे लिए। इस कटु सच्चाई पे हमें चिंतन करना होगा कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़ें और अपने बच्चों को भी जुड़ाएं, उनको सिखाएं ये सारी चीज़ें। अगर इसमें हमको आउटसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी या कि बाहर के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो ऐसे लोग हैं जो कि लिटरली ऐसी जगह काम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए तत्पर रहें ताकि बच्चों को चीज़ों से जोड़ सकें। और हम एक बहुत बड़ी संस्था हैं, इतनी बड़ी संस्था में रहते हुए हम अपाहिज नहीं हो सकते। हमारे हेल्पिंग हैंड्स बहुत हैं और हमें उनकी सहायता लेनी है। मोदी जी भी ये समझते हैं, इसलिए आप लोग के समक्ष आए थे और अपनी भावनाएं व्यक्त किए थे। आप सभी लोग जो भारत के भविष्य के लिए जागरूक हैं और चिंतन कर रहे हैं और भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, वे विज्ञान के महत्व को भली भांति समझते हैं। और ये भी हम जानते हैं, हमने अगर शास्त्र पढ़े हैं, तो एक इंसान का संपूर्ण विकास अगर करना है तो उसे संस्कृति, संस्कार, व्यवहार और शिक्षा के साथ साथ आज की जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, ये सब पे हमें काम करना पड़ेगा। उन्हें हर तरीके के चैलेंजेस और कंपटीशन के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। मैं ये चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। मैं खुद बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं लोगों को हायर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे जैसे लोग चाहिए वो मिलते ही नहीं हैं। आज ये कहा जाता है कि भारत में जॉब्स नहीं है, एक्चुअली जॉब्स हैं, लेकिन लोग उस काबिल नहीं है कि उस जॉब्स को पा सके, या उस काबिल नहीं है कि कोई बिजनेस खड़ा कर सकें। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे, और इसमें कमजोरी हमारी है कि हम बच्चों को वो शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं जो उनको लाइफ के चैलेंजेस में हेल्प कर सके। और अगर हम ये आज नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। भारत को एक शिक्षा के क्रांति की ज़रूरत है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। और सत्ता पलट से लेकर राज्य निर्माण तक हमेशा शिक्षकों ने ही योगदान दिया है और इस धारा को अपने ज्ञान से सींचा है, और यह मौका आज है हमारे और आपके पास। इसी के लिए हमने ऐसी एक टीम बनाई है जिसमें साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, आईटीएंस हैं और कई हाईटेक इंडस्ट्री में काम करने वाले विद्वान हैं, जिन्हें राष्ट्र प्रेम है और राष्ट्र निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देना चाहते हैं। और ये सारे अभियान में मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और आप लोग का संपूर्ण योगदान चाहता हूँ कि आप अपनी झोली खोलें। हम वादा करते हैं, हम हर तरीके की टेक्नोलॉजी, हर तरीके का एजुकेशन जो चाहिए एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए, वो हम लाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति। हमें बस आपका संपूर्ण योगदान और आशीर्वाद चाहिए। हमारी टीम में कुछ बहुत ही अनुभवी लोग हैं, जैसे अनुग्रह कुमार प्रसाद, ये खुद आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट रहे हैं। गौरव सैनी, ये भी बीटेक आईआईटी कानपुर से हैं। कृतिका गुप्ता, ये इसरो की साइंटिस्ट हैं। आशुतोष अग्रवाल, जिन्होंने अभी आपसे बात की, वो भी आईआईटी खड़गपुर के हैं। प्रियंका अत्री, जो कि एसबीआई की बैंकर हैं, और मैं जो कि अभी सीनियर एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ। और सूरी बोस, ये भी आईआईटी कानपुर से साइंटिस्ट हैं और इसरो में हैं अभी। और चंचल अग्रवाल, ये एमएससी की हुई है मैथमेटिक्स में। और जुबिन, ये भी टीचर हैं, ये तमिलनाडु में अभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा, ये तो मैंने बस कुछ लोगों के बारे में बताया, इसके अलावा कई डॉक्टर्स भी हैं, कई हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि आईआईएम के हैं, एमबीए किए हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और कई लॉयर्स हैं। तो अलग अलग फील्ड के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, हमें जो भी सपोर्ट चाहिए। और ये टीम काफ़ी बड़ी है। और अगर आप देखेंगे तो अभी तक हमने बहुत लोगों से, बहुत स्टूडेंट से फिजिकली मिले हैं और उन लोगों से बात की है। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। हमने करीब 2,500-3 हज़ार बच्चों के साथ बात की है, कॉन्फ्रेंसिंग की है, लोगों से बात की है, इवन उनको एजुकेशन भी दिया है, कई चैप्टर्स पढ़ाए हैं। और हमें बच्चों की चिट्ठियाँ आई हैं, फीडबैक्स आए हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर और पढ़ाइए और हमको ज्ञान दीजिए और लोगों से सम्मुख कराइए। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको हम अरेंज भी कर रहे हैं, जो कि हमारे फ्रेंड्स हैं, अच्छी जगह पे हैं, ताकि हम उनसे बात करा सकें, ताकि बच्चे अपने सारे डाउट्स पूछ सकें। उनको अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो हम सिविल सर्विसेज के लोगों को बैठा सकते हैं, जो कि कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, बच्चों को बताएंगे कैसे तैयारी करनी है। हम इस टाइप के सारे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं इस बड़े प्लेटफॉर्म पे। और हमें स्कूलों से
थैंक्स लेटर भी मिला है, जिसमें लोगों ने हमारी तारीफ़ की है कि हमने अपना मूल्यवान समय दिया है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हम लोग से मोटिवेट हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग को खुद मोटिवेट कर रहा है कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और एक बदलाव दिख रहा है कहीं न कहीं। और ये सारे स्कूल्स हैं जहाँ हमने ऑलरेडी अभी तक फिज़िकली जाके लेक्चर्स लिए हैं और उन लोगों को पढ़ाया है। जिसमें से एक सरस्वती शिशु मंदिर है सरबोका का, और सरस्वती शिशु मंदिर है डीपाडी, गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल शंकरगढ़, सरस्वती शिशु मंदिर बलरामपुर और गवर्नमेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट कुम्हारी। तो हमारे कुछ मित्र हैं जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो वो भी सारे स्कूल से कांटेक्ट करवा देते हैं हमें, तो हम वहाँ पे जाके भी इस टाइप के प्रोग्राम्स करा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और साइंटिस्ट लोग से, डॉक्टर्स से, इंजीनियर्स से, सबसे हम उनको बात करवाते हैं और डायरेक्टली उनको बताते हैं अगर आपको इस टाइप की प्रिपरेशन करनी है और यहाँ जाना है तो आप किस टाइप से करें। और इवन हम लोग क्लासेस भी ले रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के ऊपर, ये सब हम लोग लेक्चर्स भी लिए हैं पर टॉपिक जो कि नॉर्मली बच्चों को टफ पड़ते हैं। आपको अगर मेरे एसटीआई की प्लानिंग बताऊं कि हम करना क्या चाहते हैं फाइनली, तो हमारा एक एम तो ये है कि एजुकेशनल वीडियोस बनाना, ताकि और वो भी ऐसे लोग जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है, और वो एजुकेशनल वीडियोस बनाएं अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जस्ट सिर्फ किताब नहीं, किताब से भी आगे बढ़ के चीज़ों को बच्चों को दिखाएं और पढ़ाएं और समझाएं। और अभी तक हमारे जस्ट एक ही मंथ हुआ है हम ये काम करना चालू किए और अभी तक 4000 बच्चे इससे जुड़ चुके हैं और करीब 100 से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और इससे पढ़ रहे हैं। और आगे हम चल के बहुत सारे सेमिनार कराना चाहते हैं बच्चों के लिए जो कि सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड होंगे, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ पर रिलेटेड होंगे। हम डिबेट करा सकते हैं, हम बच्चों को स्टेज में कैसे बोलना है, क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना कि वो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। ये सारी चीज़ें हम सेमिनार कराना चाहते हैं ताकि बच्चे इन चीज़ों को बहुत बड़ा ना समझें, ये सब उनकी कैपेबिलिटी के अंदर है, तो उनको ये हमें कॉन्फिडेंस दिलाना है। दूसरा चीज़ हम चाह रहे हैं कि ओपन एग्जामिनेशंस कराएं बच्चों के लिए। ओपन एग्जामिनेशंस का मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पे, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बच्चों का एग्जामिनेशंस करवाएं, जिससे बच्चों को पता चले कि कंपटीशन क्या होता है, आगे जाके अगर हमको कंपटीशन में लड़ना है तो क्या होगा। क्योंकि एक स्कूल में, एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं उसमें टॉप करते हैं तो वो सोचता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, लेकिन वही बच्चा जब ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करता है या फिर जॉब के लिए जाता है या फिर बड़े कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाएगा, तो वही बच्चा समझ पाएगा कि यार ये तो मेरे साथ गड़बड़ हो गई, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, और फिर वो डिमोटिवेट भी होता है और पिछड़ जाता है। हमें उस चैलेंजेस के लिए उसको तैयार करना है पहले से। हम एक बहुत बड़े पैमाने पे ओपन एग्जामिनेशंस कराएंगे जिसमें अट्रैक्टिव प्राइजेस रखेंगे बच्चों के लिए ताकि वो मोटिवेट हों। और दूसरी चीज़, हम सब बच्चों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। सिंगल प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि अभी जैसे हम लोगों ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, सब स्कूल के पर क्लास वाइज हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हम वीडियोस डाल रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, लेकिन ये तभी तक संभव है जब तक बहुत ही कम स्कूल जुड़े हुए हैं। आप सपोज करिए कि स्कूल में अगर 4 क्लासेस हैं, हम अगर 50 बच्चों को भी जोड़ देते हैं तो 200 व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं हमारे, और उसमें फिर जवाब दे पाना और बच्चों को मैनेज कर पाना ये टफ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और सिर्फ बच्चे अपने ही क्लास में 30 बच्चों में ही कॉम्पीट करते रहे तो हो चुका फिर, तो फिर वो वर्ल्ड के चैलेंजेस के लिए कहाँ रेडी रहेंगे। हम चाहते हैं कि हर क्लास के, जैसे अगर क्लास 10th बोलूँ तो क्लास 10th के जितने भी छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं जो विद्या भारती में पढ़ रहे हैं, वो सबको मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूँ। या तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको टेलीग्राम में ऐड कर लें, टेलीग्राम एक ऐप है जहाँ पे मैं उन लोगों को ऐड कर सकता हूँ, तो उनको ऐड करें और वहाँ पे हम लोग सेमिनार की डेट्स वगैरह कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बच्चों को कनेक्ट करें और एजुकेशनल वीडियोस वगैरह डालें क्लास वाइज, जो कि उन पर्टिकुलर उस क्लास के बच्चे उसको समझ पाएँ। क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत है कि आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो सारी क्लास वाले नहीं देख सकते या नहीं समझ सकते। तो अगर ग्रुप बन जाता है तो हम फिर पर क्लास हम लोग फिर ध्यान दे पाएंगे और उस हिसाब से कंटेंट बना के बच्चों को दे पाएंगे ताकि वो सही तरीके से उसको समझ पाएँ। तो ये एक हमारा मोटिवेशन है जिसके लिए डेफिनेटली मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये शिक्षक लोग ही हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनके पास बच्चों का डेटा होता है, सारा डेटाबेस होता है। अगर वो ये चीज़ शेयर करें तो हम सब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं और बड़े पैमाने पे कोई चीज़ कर सकते हैं।
और एक और चीज़, हम बच्चों को चाहते हैं कि मोटिवेट करिए ताकि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और जितने बेनिफिट्स ले सकते हैं हमसे लीजिए। हम हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं, आप बस बोलिए। आपको लैब के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, हम जुगा देंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई चीज़ समझनी है, हम बताएँगे। अगर कोई चीज़ है आपको करियर से रिलेटेड, हमसे पूछिए। अगर ऐसे लोगों से आप मिलना चाहते हैं, अगर कोई आईएएस बनना चाहता है और वो जानता है कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, हम बाकायदा आईएएस ऑफिसर को बैठाएँगे आपके सामने। वो आपसे बात करेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या करना है, हम वो इंसान आपके सामने लाएँगे, आपसे सेमिनार करवाएँगे, आपकी काउंसलिंग करवाएँगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम वादा करते हैं। तो आप बच्चों को मोटिवेट करिए कि आप इस ग्रुप से बेनिफिट ले सकते हैं और वो हमसे जुड़ें। और हम जो भी एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करिए कि देखते जाएँ और हम लोग को फीडबैक दें, हमको आंसर्स दें, क्वेश्चंस जो भी हम पूछते हैं उसका आंसर्स दें, हम उसको ठीक करेंगे, गलतियाँ बताएँगे और धीरे-धीरे चीज़ें बदलेंगी। आप विश्वास रखिए, धीरे-धीरे अगर हम और आप मिलके कोशिश करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। तो मेरी तरफ से यही था और मैं सभी शिक्षक गण से चाहूँगा कि जो चीज़ मैंने बोली है, अगर बुरी लगे तो माफ़ करिएगा, लेकिन कुछ डेटा हैं जो कि सत्य हैं और वो कमज़ोरियों को हमें समझना पड़ेगा कहीं न कहीं और साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। हमारी टीम चाहती है कि हम एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में जैसा अभी हम हैं, तो एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में तो चीज़ें बदलें और धीरे-धीरे पूरा देश बदलेगा। तो हमें इस सेवा का मौका दें और अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। अनुग्रह? हाँ, आचार्य जी, हम लोग अपनी बातें रख ली हैं। अब आप अपनी बातें रखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी रख लीजिए क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। और एक दीदी जी का प्रश्न था कि हम जो वीडियो भेज रहे हैं वो एक ही वीडियो भेज रहे हैं, वो उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमने अभी तक जितने वीडियो भी भेजे हैं, वैदिक गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों के जो वीडियो हैं, ये तीनों वीडियो क्लास 7th से लेके क्लास 12th के बच्चे सभी के लिए है। क्योंकि अभी तक हमने उसमें सिर्फ बेसिक पढ़ाया, सिर्फ बेसिक। अगर आपको लग रहा है कि वो बेसिक नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो क्षमा चाहूंगा, पर वास्तव में वो बहुत बेसिक है और पढ़ना पड़ेगा बच्चों को वो इतना बेसिक। क्योंकि देखिए, अगर हम अभी से अपनी कमजोरी नहीं पहचानेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी शुरू का जो 1 महीना पूरा मई, इस मई में जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो पूरा बेसिक रहेगा। जैसे आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट ने वास्तव में कैसे पता लगाया। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट के पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन वो बिना टेलीस्कोप के कैसे बता दिए थे कि शनि ग्रह होता है, शनि ग्रह के चारों ओर जो चक्र होता है, ये सब वो कैसे बता दिए बिना किसी टेलीस्कोप के। तो ये जो सोचने की पद्धति होती है, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, इन लोगों के पास जो सोचने की पद्धति थी, जो विज्ञान में सबसे जरूरी होता है बच्चों में सोचने की पद्धति लाना, हम अभी उस पे फोकस कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस 1 महीना हम सिर्फ वही 1 महीना सिर्फ सोचने की पद्धति डेवलप करें। एक आपको पता होना चाहिए, गणित के जितने भी फॉर्मूले बने हैं, जितने भी, वो क्लास 8 के कम बच्चे ही बनाए हैं। आप समानांतर श्रेणी देखे होंगे, समानांतर श्रेणी को बनाने वाले बच्चा क्लास 7th में था। आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा आर्यभट्ट का, तो आर्यभट्ट जब 22 साल के हुए तब उन्होंने त्रिकोणमिति नहीं बनाई थी। आर्यभट्ट जब 15 साल के थे तभी त्रिकोणमिति बना दिए थे। आदि गुरु शंकराचार्य वैदिक गणित की रचना 12 साल की उम्र में कर दिए थे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि छोटे बच्चे ये कैसे बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने ग्रामीण बच्चों पे और विद्या भारती के बच्चों पे कि वो छोटे बच्चे ही बड़े बड़े सवाल हल करेंगे। जब मैं खुद पढ़ता था अपने क्लास में, तो मुझे याद है मेरे गणित के टीचर मेरे को क्लास 7th में ही क्लास 10th का क्वेश्चन कराते थे वैदिक गणित के मेथड से। और वो हमेशा बोला करते थे कि अगर आज 10वीं क्लास का गणित बना लिए तो एक दिन तुम आसानी से गणित को बहुत आसानी से हल कर लोगे। और वास्तव में उनका वो बात आज मुझे समझ में आता है कि वो कितना फायदेमंद था मेरे लिए, कि मैं छोटी क्लास से ही बड़े क्लास के सवाल हल करता था। और ये सच्चाई है। आप कई उनसे मिले होंगे बच्चों से जिन लोग कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं, फाइट भी किए होंगे। आप उनसे पूछिएगा, वो हमेशा आपको बताएंगे वो हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। तो हमें अपने बच्चों को 2 कदम आगे रखना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। इसके लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे। और हमारे टीम की तरफ से आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग अपना जो भी
और विचार होगा वो हमको बताएं, ताकि हम अपना और डेवलप कर सकें और बच्चों के लिए हम कुछ और बेहतर कर सकें। जी एचआर जी, अब आप लोग अपना बात रखिए। अनुग्रह जी, मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। जी तो मेरा प्रश्न ये है कि कौन कौन सी जी। कक्षा के और किन किन विषयों के लिए मिलेगा? अच्छा, अभी आचार्य जी हम लोग का मेन फोकस जो है वो क्लास 8 से लेकर 12 तक है बस। लेकिन जो वैदिक गणित का सब्जेक्ट है वो क्लास 6 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम वैदिक गणित विद्या भारती में पढ़ाती हैं क्लास 5 से। तो वो तो बेसिक है, वो तो आप पढ़ा सकते हैं। और साथ में अभी हम लोग अगले सप्ताह से इंग्लिश शुरू करेंगे, जिसमें वोकेबलरी और ग्रामर होगा। वो भी क्लास 5 और 6 के बच्चे देख सकते हैं। तो सर जी, ऐसे जो विज्ञान के सब्जेक्ट होते हैं उनमें हम लोग अभी सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं, मतलब यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, रसायन में समय वो सब क्या होता है, मतलब सिंपल सिंपल विनियन क्या होता है। तो ये सब क्लास 7 के बच्चे देख सकते हैं। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के बुक देखेंगे ना, उसमें सब मिलेगा आपको। और हम लोग कंपटीशन की तैयारी किए तो हम जानते कि ये चीज पढ़ाया जाता है। अब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये आप उन बच्चों की काबिलियत पे छोड़ दीजिए, वो पढ़ सकते हैं कि नहीं। हमारा दायित्व तो पढ़ाने का, तो हम पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। बाकी आप बच्चों को देखिए, देखिए कोई भी चीज ना एक बार में नहीं समझ में आती है, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा करने पे ही समझ में आएगा। आप जरा सोच के देखिए, अगर वास्तव में ऐसा हो गया 1 महीने बाद वही क्लास 7 का बच्चा अगर इतने चीजों को आसानी से समझने लगा, तो कितना ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अगर हम वही रूढ़िवादिता चलाते रहे कि हम बस किताब से पढ़ाएंगे, उसी सिलेबस से पढ़ाएंगे, तो जैसा अब तक चलते आ रहा वैसे ही चलता रहेगा, कोई परिवर्तन में ही आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा सुझाव है कि आप लोग थोड़ा सा हमारा मदद करें और एक बार ट्राई करके देखिए बच्चों का। क्योंकि आप लोग तो अपनी किताब का चीज पढ़ा ही रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बस जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि देखिए बच्चों में क्या परिवर्तन आता है। 2 महीने के अंदर ही आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो मैं कम से कम 2 महीना आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग हमें दीजिए, हम लोग अपने तरीके से थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए, जरूर इसमें आप लोगों को दिखेगा अंतर। ठीक जी आचार्य जी। अनुग्रह जी। हाँ आचार्य जी। हाँ, दीपक सोनी बोल रहा हूँ मैं। हाँ आचार्य जी बोलिए। ये अभी वर्मा जी पूछे कि अभी आप बताए क्लास 8 से लेकर द्वादश तक की 12वीं तक के बच्चों के लिए रहेगा, तो सारे विषय रहेंगे क्या? नहीं, अच्छा अभी हम लोगों के पास सिर्फ मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट है। अपना मैथ्स पढ़ाना, वैदिक गणित पढ़ाना, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट ले रहे हैं और इंग्लिश शुरू करने वाले हैं। अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसमें क्या है, वीडियो ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए जी जी। पीडीएफ के बजाय हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रेजेंट करें और इनको दें, ऐसा तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, वो इंटरेस्ट भी हाँ बनता है देखने में वीडियो। हाँ, नहीं हम लोग वीडियो भी बना रहे चाहिए, हम लोग पीडीएफ तो अभी तक नहीं दिए हैं, हम लोग वीडियो ही बना रहे हैं। और जो क्वेश्चन देते हैं होमवर्क, उसके लिए हम लोग बस सॉल्यूशन लिख के भेज देते हैं पेज में, ताकि वो आंसर चेक कर सके। बाकी हमारा वीडियो का ही काम है, क्योंकि वीडियो से बच्चे ज्यादा आकर्षित होते हैं। हाँ, उसके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वो। जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जी जी। हेलो। तो हाँ आचार्य जी बोलिए। अच्छा, मैं शिशु मंदिर साझा से हेलो जी आचार्य जी। जी। अच्छा, ये कक्षा अष्टम से नीचे के बच्चों के लिए आप लोगों को क्या योजनाएं हैं? आचार्य जी, अभी हमारे अष्टम के नीचों के लिए वास्तव में क्षमा चाहूंगा, अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हम बना सके। आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ सीखना है तो वो आप हमसे बताइए, तो हम लोग आपस में मिल के एक दूसरे से डिस्कस करके वो चीजें बता सकते हैं आपको, ताकि आप भी हमारी तरह कुछ अच्छा बनाएं और बच्चे उनको देख सके। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं, इसमें आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोग को। हम लोग अकेले अपने दम पे सबको कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भी मतलब सहयोग मिले पूर्णता, तो हम मिल के बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। तो आप लोगों को अगर सीखना है, आप लोगों को जाना, तो आप लोग जरूर बताइए, तो हम आप लोगों को पूरी सुविधा देंगे अपने तरफ से, तो उससे हम जल्दी जल्दी बच्चों तक पहुंच सकते हैं। अनुग्रह कुमार जी। जी भैया। मैं शिशु मंदिर साझा से बोल रहा हूँ, गुनीराम। हाँ आचार्य जी। आप लोगों से कांटेक्ट बातचीत कैसे हो सकती है थी?
आप आपके ग्रुप में नंबर होगा मेरा, नहीं तो अपने आप विभाग समन्वयक जी से ले सकते हैं, उनके पास नंबर होगा। अच्छा अच्छा ठीक जी जी। जी। हेलो। हाँ दीदी जी बोलिए। हाँ आचार्य जी, मैं प्रमिला ठाकुर कैलाश नगर भिलाई से बोल रही हूँ। जी जी नमस्ते दीदी जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि ये जो अभी कोर्स आप लोग 8वीं से 12वीं तक का दिखा रहे हैं, इसमें जी हमारे सिलेबस से ही सारे वीडियोस भेजे जा रहे हैं क्या सर? हाँ हाँ, वो अगर आप देखेंगे ना तो बकायदा 10 दिन बाद आपके पूरे सिलेबस के ही मिलेंगे। अभी जो भी चीज हम भेज रहे हैं वो आपके किताब का है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने अभी क्या जी पढ़ा है, आप फिजिक्स में देखेंगे तो हमने पढ़ा है यूनिट, इकाई क्या होता है। अब मेरे ये बताइए कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको यूनिट नहीं पढ़ना है। यूनिट बिल्कुल सभी को क्लास में है पढ़ना है। लेकिन वो किताब में है नहीं। अगर आप किताब में खोजेंगे कहीं पे यूनिट का अध्याय मिल जाए तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि किताब लिखने वाले को ये पता होता है कि बच्चे इतना तो जानते हैं, उतना मान के चलते हैं, पर वास्तव में सच्चाई कुछ और होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम एकदम बेसिक से पढ़ाएं। इकाई क्या होता है, जैसे अभी मैं आप मतलब अगर आप अपने बच्चों से पूछेंगे सिंपल सा सवाल कि बताइए पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, शायद कई बच्चे ना बता पाए, क्योंकि उनको किताब में कहीं ये सब नहीं मिलेगा, नैनोमीटर पिकोमीटर। तो ये सब चीजें जो रहती है हम अगर बताएंगे अभी शुरू से तो क्या होगा, जब आगे हम न्यूटन फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे बच्चे को चीजें समझ में आएंगी। जैसे आप ये पढ़े होंगे फिजिक्स में कि धरती गोल घूमती है, ठीक है, लेकिन आप एक सबसे बहुत रोचक क्वेश्चन है कि क्या आप कभी एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि धरती घूमती है। अगर कोई बच्चा आप लोगों से पूछ ले, वास्तव में ये सवाल हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग है और ये कई वैज्ञानिकों के लिए भी चैलेंजिंग है कि वास्तव में धरती घूमती है, ऐसा आप दिखा कैसे हाँ सकते हैं हाँ हाँ। किसी हाँ बच्चे को। क्योंकि आचार्य जी जो बच्चे होते हैं ना वो ये प्रश्न जरूर उठाते हैं कि धरती घूमती है तो हम क्यों नहीं घूमते हैं। हाँ बस तो प्रश्न आता है बच्चे इसी सब चीज के लिए हम लोग बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, ताकि एक बार बेसिक क्लियर हो जाए ना कि धरती है क्या, वो चीज कैसे होता है, नियम कहाँ से आया, वैज्ञानिक कौन है। तो जब आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप रामायण महाभारत देखते हैं तो आप कई बार कहानी पढ़ चुके हैं उनके बारे में, उन पात्र के बारे में जानते, तो आपको रामायण देखने में मजा आता है। वही अगर मैं आपको बोल दूं कोई इंग्लिश मूवी देखने को, आपको हीरो के बारे में नहीं पता है तो आप वो मूवी भी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जो हम बोलते हैं ना कि बच्चों को रुचि नहीं आता पढ़ने में, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बच्चे को वैज्ञानिक के बारे में ही नहीं पता होता कि वो कौन सा वैज्ञानिक है, उसने कितना सेक्रीफाइस किया, वो जो नया चीज बनाया वो कैसे बनाया। जैसे आपको पता होना मतलब पता भी होगा कि जो पेन हम लिखते हैं जिस पेन से, उस बॉल पेन का आविष्कार कौन था? एक इंजीनियर नहीं था, एक डॉक्टर था। और उस डॉक्टर ने कैसे खोजा? तो वो बच्चों को खेलते हुए देखा और उससे उनको पता चला। तो ये सब जो छोटी छोटी कहानी बच्चों की पता रहेगी ना तो उनको पढ़ने में बहुत मजा आएगा विज्ञान। तो इस तरीके से हमारा अप्रोच है बच्चों तक पहुंचने का। जी 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 धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जी बात करके। धन्यवाद। जी 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 हाँ भाई साहब धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ भैया हाँ बोलिए। सोनू। हाँ हाँ हेलो आचार्य जी सोनू। प्रणाम, बोलिए। हाँ हाँ खुश रहो। हाँ ये मैंने बोल रहे तुमसे थे बोलता अपन हूँ जैसे कि ये वीडियो ये बच्चों को किस प्रकार शेयर करें। विज्ञान का जो वीडियो बना रहे थे ना। जी जी आचार्य जी, हेलो। दो आचार्य जी बोल रहे हैं एक साथ, पहले लक्ष्मी नारायण आचार्य जी अच्छा को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आचार्य जी। अच्छा अच्छा। हाँ ये बोल रहे थे कि जैसे वीडियो जो बना रहे हैं साइंस का ना, जी जी आचार्य जी। तो उसको जो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से जैसे प्रयोग पर आधारित वीडियो प्रयोग बनाए जी तो जी उसमें आचार्य क्या जी। है हाँ तो क्या होगा कि रुचि थोड़ा सा और ज्यादा उत्पन्न होगा। जैसे और जी विदेशों जी में जी। देखते हैं नहीं कि वहां पर हाँ हाँ प्रयोग हाँ। के आधारित विज्ञान को पूरा डेवलप किया है। तो जी उस आचार्य टाइप जी। से थोड़ा वीडियो बना के भी हम और अच्छा कर सकते हैं। हाँ जी आचार्य जी, वही आचार्य जी, हम लोग भी यही सोच पूरा लेके चल रहे हैं। लेकिन बस अभी शुरुआत है, एक दो वीडियो ही बनाए हैं, तो जरूर हम आपकी बात को रखेंगे और वैसा ही बनाएंगे। जी हमारा भी पूरा यही सोच है कि हम पूरा प्रयोग आधारित ही करें ताकि बच्चे बहुत हाँ अच्छे से नहीं नहीं चीजों को ठीक समझ सकें। जी हाँ 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 ठीक। जी। हाँ आचार्य जी बोलिए, और आचार्य जी थे बोलिए। सारी स्कूलें जुड़ चुकी है। अब ये वीडियो जो शेयर कर रहे हैं वो जी ग्रुप पर ये भेज रहे हैं। हेलो जी बोलिए। समझ में आता है आप उन लोगों से भी बात कर सकते हाँ हैं अपने विद्यालय आचार्य जी बोलिए, ये जोर इसमें से बोलिए थोड़ा। अधिकांश विद्यार्थी के केवल छात्र उन लोगों ने मिलकर यानी ये सब किया ये हाँ वीडियोस दीदी जी बनाना आपका आवाज आ रहा है पीछे से, कृपया अपना ऑडियो ऑफ करें। जैसे बच्चे कोई प्रश्न करते तो वीडियो में वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते
फिर उनको भेजने के बाद में वो हेलो, हाँ आचार्य जी बोलिए। और विषय उनके पूरे सुन ये रहे बच्चों हैं। को जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, जी जी हाँ, ये पहुंचाने का मैं शुरू से जोड़ नहीं पाया था ना, तो ये प्रक्रिया क्या है? हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये जी YouTube में एक चैनल है सुपर टेक इंस्टीट्यूट। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको चैनल का लिंक दे दूंगा। तो उस लिंक जी से जी आप पूरे वीडियो ले सकते हैं, जितना वीडियो अभी तक हमने बनाया है वो पूरे वीडियो आप तक मिल जाएंगे। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप इकट्ठे पूरे वीडियो ना देखें, एक एक जी करके देखें। जैसे अभी आप नए जुड़े हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक साथ पूरे बच्चे को देंगे ना तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। तो इसीलिए मेरा ऐसा है कि जितने भी नए नए स्कूल जुड़े हैं मैं उनको एक एक करके एक एक वीडियो, दो दो वीडियो ऐसा दे रहा हूँ सप्ताह से, क्योंकि बच्चे जी धीरे जी धीरे ही बढ़े तो अच्छा है। अभी एक साथ जब 15 वीडियो हमारे पास है, तो अगर एक साथ 15 वीडियो दे देंगे तो बच्चे एक भी नहीं पढ़ते फिर। तो ये इसीलिए सर माना कैसे जा रही है यहाँ पे? हेलो इसको जोड़ के इस पे वीडियो शेयर करेंगे। जी जी जी, हेलो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो होगा आप अपने क्लास में जोड़ लीजिएगा, हम वहाँ पहुँचा देंगे वीडियो। जी जी, हेलो। ठीक है भाई साहब। जी हाँ दीदी जी बोलिए। हाँ आचार्य जी, मैं प्रमिला ठाकुर एक बार फिर से कनेक्ट होना चाहती हूँ आपसे। बोलिए। सर मैं आचार्य जी मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे हमको स्कूलों में अपना वीडियो बनाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे कहा गया है, तो जी जी वहाँ पर हम क्या करें? आपका वीडियो बच्चों को दिखाएं या फिर हम नहीं अपने नहीं वीडियोस के थ्रू नहीं नहीं, हाँ ये आप बकायदा अपना वीडियो दिखाइए, हमारा वीडियो भी दिखाइए, अपना वीडियो भी दिखाइए। बच्चे को ज्ञान लेने में कोई दिक्कत है क्या? कि मतलब नहीं एक ही टीचर से पढ़ना है, दूसरे से नहीं पढ़ना है? जी तो नहीं आप अपना कंफ्यूजन ये दिखाइए बेटा। जी जी, नहीं नहीं बकायदा आप अपना दिखाइए और हमारा भी दिखाइए, ताकि और मैं तो बोलूंगा आप अपना वीडियो हमको भी भेजिए ताकि हम भी देखें। अब तो एक दूसरे से ज्ञान लेके आगे बढ़ सकते हैं सब ना, तभी तो हम बोल रहे कि हमको मिल के आगे बढ़ना है। तो आप भी डालते हैं जो जो मतलब बहुत से आचार्य जी हैं, मेरे को संगठन मंत्री देवनारायण भैया ने बहुत से आचार्य जी का वीडियो भेजा, मैं उस वीडियो को देखा, तो काफी सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं वीडियो बना के। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो में थोड़ा सा और मतलब उस इम्प्रूवमेंट करके उस वीडियो को और बनाया जाए, ताकि और अच्छा लगे और हम खुद आप लोग से भी जुड़ेंगे, ताकि हम भी आप लोग से बहुत कुछ सीख सके और आगे मिलके एक साथ काम करें। आचार्य जी पहली बार अभी हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है, तो थोड़ी कमियां रह गई हैं। हम लोग भविष्य में इसको और अच्छा करने का प्रयास जरूर करेंगे। जरूर 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 दीदी जी, जी। और आप जी लोगों का वाकई जो जो किया जा रहा है बहुत सराहनीय है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जी इसलिए जी मैं जी आप लोगों से बात और कनेक्ट होकर के आगे इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। जी जी जरूर जरूर दीदी जी जरूर। जी, आचार्य जी बोलिए। हेलो। हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आचार्य जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, ये वीडियो हम कैसे जोड़ सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ आचार्य जी देखिए, आप पहले तो आप अगर आप लोगों का क्लास का ग्रुप बना होगा तो उसमें मेरा नंबर ऐड कर दीजिएगा। और दूसरा चीज, आप अगर YouTube में जाके सुपर टेक इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो उसमें खुल जाएगा चैनल, और उस चैनल में पूरे वीडियो हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं वीडियो को। नहीं तो अभी हम लोग ऐसा किए हैं कि हमारे भैया ने बोला था कि सबका ग्रुप बना के ग्रुप वाइज भेजा जाए। उससे क्या होगा कि आप लोगों को रोज मतलब हर 2 दिन में एक एक वीडियो आएगा, जिससे बच्चे लोगों को भी आसानी होगा पढ़ने में। तो वो ज्यादा मेरे को भी सही लग रहा है कि अगर आप इकट्ठे दिखा देंगे सब, उससे कई गुना अच्छा है कि हर 2-2 दिन के अंतराल में हम वीडियो डालते हैं, एक एक 2-2 ठो, ताकि बच्चे लोगों को भी ज्यादा परेशानी ना हो। तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप में आएगा? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा आचार्य जी। ठीक, वैसे आपका यदि आप अपना नंबर और शुभ नाम बता दें तो हम लोग डाल सकते हैं ग्रुप में फिर। हाँ ठीक है आप लोग लिख लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 87 मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप लोग पढ़ लेंगे। चैट बॉक्स में मैं लिख दे रहा हूँ, उसमें आप लोग मिल जाएगा। राकेश तिवारी जी विभाग में नंबर भेजा हूं मैं, आप उसमें देख सकते हो। वो नंबर तो मैं नोट कर लिया हूँ, इनका व्हाट्सएप भी मेरा जुड़ गया है। वही दिखा है ना, वही नंबर है जिससे अपन जुड़े हैं। हाँ, लेकिन नाम तो मालूम नहीं था कि वीडियो भी करके, ठीक अब उसको मैं फॉलो करके आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक। क्या नरेश जी? हाँ भैया नमस्ते। जुड़े हैं तो बताइए ना, अनुग्रह जी से बात करिए।
हाँ आचार्य जी बोलिए आप भी कुछ। तो पहले जब आने लगेंगे व्हाट्सएप में जी जी चेक करूंगा। जरूर जरूर आचार्य जी। हेलो हाँ आचार्य जी बोलिए। हाँ हाँ नहीं आचार्य जी वीडियो प्रणाम। हेलो सरस्वती शिशु नेवरा रायपुर छत्तीसगढ़ से हाँ कोई बोल रही हूँ। ₹5 लाख दे बोलो बोलो बच्चे बोलो। क्या हाँ कर रहे बोल हैं? बोलिए बोलिए जोर से बोलिए। हम लोग कक्षा पंचम के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? ओ कक्षा पंचम के लिए हमें क्षमा करिएगा दीदी जी, अभी तो कक्षा पंचम के लिए हमने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं है, पर जरूर आप लोग इतना बोल रहे हैं तो हम जरूर आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी एक अच्छा से वीडियो बना के भेजेंगे। आप बताइए आप लोगों को क्या पढ़ना ज्यादा इच्छा कर रहा है, हम वही कोशिश करेंगे बना के भेजने का। सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं बस सब सब्जेक्ट जी जी हाँ, किसमें थोड़ा सा कठिन लगता है वो बताइए, वो बना के भेजते हैं। हिंदी गणित और अंग्रेजी। हिंदी गणित और अंग्रेजी बहुत सुंदर, मेरे को भी हिंदी गणित अंग्रेजी डर लगता था। बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनाक्षी सोनी। सोनाक्षी, ठीक है ठीक है ठीक है सोनाक्षी बेटा, मैं जरूर आप लोगों के लिए बना के भेजूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, अभी हम लोग भी शुरू किए हैं तो हम जरूर 1 सप्ताह 2 सप्ताह समय लेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए जरूर बना के भेजेंगे। हम अभी आएंगे छत्तीसगढ़ तो आपसे भी जरूर मिलने आएंगे आपके स्कूल। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम प्रणाम बेटा। हाँ हाँ ठीक है आचार्य जी, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि अब अगले बार फिर हम ऐसा ही सेशन करेंगे, तो आप लोग फिर इसी तरीके से आइएगा, अपना आभार रहेगा और अपना सुझाव इसी तरीके से हमको दीजिएगा ताकि हम भी आगे कर सकें। देवनारायण भैया से, हाँ देवनारायण भैया से मैं चाहूंगा कि वो अब कुछ 2 शब्द बोले, उनको कैसा लगा हमारा ये आज का बैठक। देवनारायण भैया। हेलो अनुग्रह जी, मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। हाँ मेरा हाँ एक आचार्य जी सुझाव, बोलिए ना। जी मेरा जी एक बोलिए। कि अभी जैसे पूरे प्रांत से लगभग लगभग बहुत से जुड़े हैं, जी 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 है कि एक एक विभाग का आप समय दीजिए जी कि आधा घंटा जैसा, इस प्रकार का जब विषय जाएगा ना तो थोड़े से और बहुत से लोग जुड़ेंगे। अभी हाँ हाँ क्या नहीं है, वास्तव अभी अभी एक हट्टे बहुत दिक्कत हो जा रहा है, अपन विभाग से उसको करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या है, हमारे जैसे मेरे रायपुर विभाग में 20 विद्यालय है। अब 20 जी विद्यालय जी में से विषय वाइज मैंने चॉइस करके हम बोल देंगे भाई अंग्रेजी आज हिंदी दोनों चलेगा। इसमें से जितने भी आचार्य हैं वो अपना प्रश्न कर सकते हैं और मैंने कुछ पूछ सकते हैं, ऐसा उस ढंग से तब ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ मिलेगा, ऐसा एक मेरा ये था। नहीं ठीक है आचार्य जी, आपका बात बिल्कुल हम रखेंगे, लेकिन अभी अभी आचार्य जी ऐसा है कि हमारे टीम में अभी हम लोग जो है अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और वैदिक गणित और इंग्लिश अभी यही सब्जेक्ट लिए हैं, तो हम चाह रहे थे कि कम से कम इसी सब्जेक्ट में जैसे ही हमारे पास बाकी सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होंगे हम जरूर बाकी सब्जेक्ट भी आप लोग जैसा आप बोलेंगे वैसा हम शुरू कर देंगे। और इन सब्जेक्ट में अगर आपको चाहिए कुछ भी तो आप बेशक बात कर सकते हैं, हम हमेशा तैयार रहेंगे। नहीं और मैं तो आपने जैसा पहले से जुड़ा हूँ, जी उसमें मेरे पास आता ही रहता है अपने जी रायपुर। जी जी मेरा ये कहना था जी उन्हीं विषयों के आचार्यों को हम जोड़ करके आपसे बात कराएंगे, ऐसा मेरा कहना है। हाँ वो भी अच्छा रहेगा चाचा जी, वो भी अच्छा सुझाव है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ ये अच्छा मतलब टीचर से डायरेक्ट रहेगा, ये भी अच्छा है। अब अभी हमको क्या है, मैंने हम तो आर्ट्स वाले साइंस समझ में नहीं आएगा, पर जो साइंस वाले जी जिससे जी आप बात करेंगे वो आपको अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन मैथ जरूर वाले जरूर हैं, है ना। तो मेरा यही हाँ हाँ कहना चाचा जी, है, आप नहीं जब भी नहीं सही है, आप सही बोले, आप एक बार ऐसा प्लान बनाइए तो वो करके देखते हैं, हमको भी बहुत अच्छा रहेगा। जी जी ठीक है ना, मैं प्लान बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपका नंबर उनको दे दूंगा, उससे बातचीत करके अपन सभी एक साथ जुड़ जाएंगे ऐसी। जी अभी तो जी है तो चलेगा ही, तो एक दिन का समय मैंने उसमें दो ऐसे ही मैंने 1 घंटा 1.5 घंटे का समय रहेगा ना, तो हमारे जी जी बहुत से आचार्यों को उसको लाभ मिलेगा। जी क्योंकि जी आचार्य जी मेरे पास फोन आया था हाँ कि हाँ कौन कौन वाले रहेंगे, तो मेरे अब देख ये पहली बार है इसीलिए बहुत ज्यादा उसमें मेरे को ध्यान में नहीं था। ध्यान नहीं था, नहीं नहीं ऐसा था, परंतु ये अच्छा है कि इन चारों पांचों विषयों पर ही हम फोकस करेंगे
ठीक है ना, इतने यही अभी हमारे विद्यालय में अच्छा हो जाएगा तो बढ़िया है, इसका लाभ मिलेगा ही। जी जी आचार्य जी, ठीक है आचार्य जी, आप बताइएगा प्लान जैसा भी होगा आगे का। जरूर, मैं रायपुर विभाग का अपना बना करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है आचार्य जी, जी ठीक है। और कोई समन्वय कोई बताइए भाई। नहीं, आप माननीय संगठन मंत्री जी कुछ दिशा निर्देश देंगे? समय बहुत हो गया, बता रहे हैं अनुग्रह जी। नहीं, संगठन मंत्री जी की आवाज नहीं आ रही है। वो जुड़े हैं लेकिन आवाज कट गए हैं, जुड़े थे फिर कट गया लग रहा है। मैं नहीं, अभी उनका नाम आया था, अभी लेफ्ट आया था, नहीं जुड़ना भी आया है ना। एक मिनट में, देवनारायण भैया। हाँ भैया बोलिए। ये सबका हो गया क्या? हाँ हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, लोगों ने किया है और हमारे सभी प्रचारक लोग भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने जो वीडियो बनाया है अच्छा बनाया है वीडियो। भाई साहब आवाज कम आ रही है। अच्छा भैया आप अपना अगर ईयरफोन लगाए होंगे तो माइक अपने पास रखिए। हाँ हाँ आवाज आ रही है अभी? हाँ अब आ रही है। जी जी जी, तो अच्छा रहा अभी का ये कार्यक्रम। हमारे प्रचारक लोग और सब लोग जुड़े हुए हैं, आपका भी वीडियो देख रहे हैं, वो लोग बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और हमारे प्रचारक लोग भी आचार्य लोग भी बहुत अच्छे वीडियो बना करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये बहुत अच्छा अपने यहाँ छत्तीसगढ़ प्रांत में शुरू हो गया है। और जिस प्रकार के आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी उपयोग है वो हम लोग भी सीख रहे हैं और कर रहे हैं। ये भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और नया टेक्नोलॉजी का भी हम लोग प्रयोग करेंगे और इसी प्रकार का जो अध्ययन है वो निरंतर चालू है ही और आगे हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग गांव के हमारे बच्चे तक, ग्रामीण बच्चों तक भी हम पहुंचाएंगे और उसमें आप लोग का भी सहयोग लेंगे। जहां से अच्छा ज्ञान मिल जाए, हमारे सब प्रचार लोग भी उसको करते ही हैं और हमारे प्रचार लोग भी गांव तक, नीचे तक, विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएंगे। हम बहुत अच्छे विद्वान हैं, हमारे सब प्रचार लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और इसलिए हम सब लोग मिल करके अभी का जो लॉकडाउन है उस समय में ये जो टेक्नोलॉजी का इसी प्रकार भरपूर उपयोग करेंगे, ऐसा एक सभी से आग्रह और निवेदन। आप लोग ठीक को है। एक तो अनुग्रह है, सिद्धार्थ है, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे ही लगे रहिए। जी भैया ठीक है, धन्यवाद भैया। भैया वो शांति मंत्र कर लें। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। हाँ आचार्य जी। बाकी लोग सुनेंगे। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब जय श्री राम भैया। जय श्री राम। धन्यवाद अनुग्रह जी, धन्यवाद। शुक्रिया आचार्य जी आप लोगों का भी। धन्यवाद। जितने जुड़े थे सबको धन्यवाद।